हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल चेरी एस्पिरेंट्स। तो आज के वीडियो में हम देखेंगे कि 2016-18 का फर्स्ट ईयर के पेपर में, बीएड के फर्स्ट ईयर के पेपर में रांची यूनिवर्सिटी में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। और ये है पेपर नंबर 5, जिसका नाम है पेपर 5, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनर एंड सब्जेक्ट्स नाम है इसका इंग्लिश में। हिंदी में बोलते हैं पाठ्यक्रम में विषयों की समझ। ठीक है, तो इसका भी मैं आपको फटाक से बता दूं कि ये भी जो होता है वो मात्र 1.5 घंटे का ही एग्ज़ाम होता है। ठीक है, और आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 6 रहेगा, उसमें से आपको अटेम्प्ट करना है 4 क्वेश्चंस। ठीक है, और ये टोटल मार्क्स रहेगा 40 और आपका इंटरनल देता है 10 नंबर, तो टोटल मार्क्स हो गया 50। ये 50 नंबर का क्वेश्चन पेपर रहता है, आपको 50 नंबर में से जितने मार्क्स आने हैं होता है लाना है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 1 पूछा था कि क्या है कि टैगोर के जीवन दर्शन के प्रमुख सिद्धांतों की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है, जो टैगोर मतलब रविंद्रनाथ टैगोर की बात कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ सब महान महान शिक्षा शास्त्री के बारे में ही हम लोग पढ़ेंगे इस पूरे पेपर में, इसी तरह से ज़्यादातर है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 की ओर आते हैं, प्रयोजनवाद की परिभाषा दे, शिक्षा के क्षेत्र में जॉन डीवी के योगदान की समीक्षा करें। क्वेश्चन नंबर 3 है, स्वामी विवेकानंद के अनुसार शिक्षा के उद्देश्यों की आलोचनात्मक समीक्षा करें। माने स्वामी विवेकानंद जो थे वो शिक्षा के उद्देश्य को लेकर क्या क्या आलोचना किए कि शिक्षा ऐसा होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, बच्चों के लिए ऐसा शिक्षा होना चाहिए, बड़ों के लिए ऐसा शिक्षा होना चाहिए। उस तरह से वो किन किन स्टेज से होकर किन किन स्टेज में अपने नॉलेज को दिए कि शिक्षा के अनुसार इसका ये स्वरूप होना चाहिए, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं हम लोग, माध्यमिक स्तर के एक आदर्श पाठ्यक्रम की विशेषताओं की विवेचना करें। क्वेश्चन नंबर फिर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5, पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की अवधारणा में क्या अंतर है। पाठ्यचर्या और पाठ्यक्रम की अवधारणा यानी आपको पूछ रहा है कैरिकुलम और सिलेबस में अंतर। ठीक है, कि कैरिकुलम क्या है और सिलेबस क्या है, उसके बारे में अंतर। तो अगर आपको इस तरह के क्वेश्चंस आए, इस तरह के क्या लगभग कोई भी क्वेश्चंस आए, तो मैं आपको बता दूं, पहले पाठ्यचर्या के बारे में लिखना है, पाठ्यचर्या का डेफिनेशन लिखना है, उसका अर्थ लिखना है, वो कहाँ से निकला उसके बारे में लिखना है कि उस शब्द का क्या अर्थ है, उसका मीनिंग क्या है, और उसके बाद फिर पाठ्यक्रम के बारे में लिखना है, उसका अर्थ लिखना है। ठीक है, और उसके बाद उन दोनों में डिफरेंस करना है, तब ना 10 नंबर मिलेगा। ठीक है, माध्यमिक स्तर पर फिर उसके बाद जो क्वेश्चन पूछा गया है उसके बारे में लिखना है। थोड़ा थोड़ा ही करके लिखेंगे, लेकिन लिखेंगे इसके बारे में। माध्यमिक स्तर पर पाठ्यचर्या के महत्व और आवश्यकता पर प्रकाश डालें। फिर नेक्स्ट आगे क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि अनुशासन केंद्रित पाठ्यक्रम क्या है, अनुशासन का वर्गीकरण स्पष्ट करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6, तो आपको 6 में से 5 ही बनाना है। ठीक, 4 ही बनाना है। अब देखिए फिर से वही सेशन हम लोग आ गए 17-19 में, फर्स्ट ईयर में क्या क्या पूछा गया था। तो आगे शुरू करते हैं। शिक्षा दर्शन के से क्या तात्पर्य है, दर्शन और शिक्षा के मध्य संबंध की विवेचना कीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 था। क्वेश्चन नंबर 2 में आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 2 है कि रूसो के शैक्षिक चिंतन को बताइए तथा उनके द्वारा बताए गए शिक्षा के उद्देश्य व पाठ्यक्रम विकास को भी समझाइए। रूसो के बारे में बताना है। ठीक है, रूसो कैसे थे, उन्होंने किस तरह शैक्षणिक चिंतन किया कि किस तरह शिक्षा होनी चाहिए उनके अकॉर्डिंग, उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन नंबर 3 में आते हैं। देखिए फिर से वो स्वामी विवेकानंद आ गया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। तो इसको अच्छे से कर लीजिएगा, 100% ये क्वेश्चन आता ही है। आप खुद देख रहे हैं, मैं क्या बताऊं, आप खुद देख रहे हैं क्वेश्चन पेपर में, क्वेश्चन बैंक में। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं कि पाठ्यक्रम के विकास से आप क्या समझते हैं, पाठ्यक्रम विकास से आप क्या समझते हैं, और पाठ्यक्रम विकास की आवश्यकता पर एवं महत्व पर प्रकाश डालिए। क्वेश्चन नंबर 5 में आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि पाठ्यक्रम विकास के सामान्य सिद्धांत कौन कौन से हैं, वर्णन कीजिए उसी के बारे में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 में आते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण की प्रक्रिया को विस्तृत व्याख्या कीजिए कि पाठ्यक्रम का निर्माण कैसा होना चाहिए, यानी कैरिकुलम किस तरह का होना चाहिए, उसके बारे में लिखना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, मतलब 6 क्वेश्चन में आपको कितने बनाने हैं, 4 ही बनाने हैं। फिर नेक्स्ट आते हैं, ये सेशन है 2018-20 का। ठीक है, 18-20 फर्स्ट ईयर में, वही आपको दिख रहा होगा, अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनर एंड सब्जेक्ट्स पेपर 5। ठीक है, उसके बारे में हम फिर से देखेंगे कि क्या क्या क्वेश्चंस पूछे गए थे। अगर आप मेरा पहला वीडियो नहीं देखे होंगे तो पेपर 1, 2, 3, 4, 5
4 तक का सारा डाला हुआ है। ठीक है, आप उस चैनल में जाके उसका वीडियो में आप टोटल देख सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए थे। फिर क्वेश्चन नंबर 1 में आते हैं अब हम लोग इसमें 18-20 सेशन में। तो क्वेश्चन नंबर 1 था दर्शन और शिक्षा एक सिक्के के 2 पहलू है, इसकी पुष्टि कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है कि जॉन डीवी के शैक्षिक चिंतन और विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। ठीक है, शैक्षिक चिंतन की विस्तार पूर्वक विवेचना कीजिए। ये है 2018 और 20 सेशन का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है रविंद्रनाथ टैगोर के शिक्षा दर्शन का वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फिर 5 देखिए, रविंद्रनाथ टैगोर फिर से आ गया, मतलब ये 100% आएगा ही, 3 साल लगातार पूछा हुआ है। तो आप इसको करके जाने से आपका बेहतर मार्क्स आ सकता है, इसको छोड़ के नहीं जाना है फ्रेंड्स। फिर पाठ्यक्रम को परिभाषित करें, पाठ्यक्रम के विभिन्न क्षेत्रों की विवेचना करें, ये क्वेश्चन नंबर 4 था। क्वेश्चन नंबर 5 है पाठ्यक्रम के लिए सामग्रियों के चयन के क्या दिशा निर्देश हैं, वर्णन कीजिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या था कि विभिन्न शिक्षा शास्त्र विषयों को संगठित करने के कौन कौन से उपागम हैं, वर्णन कीजिए। क्वेश्चन नंबर 6। तो ये हो गया 2018 और 20 सेशन का। ठीक है, अब हम लोग शुरू करते हैं 19-21 सेशन का। तो चलिए फ्रेंड्स, अब 19-21 सेशन की तरफ आगे बढ़ते हैं। वही है अंडरस्टैंडिंग डिसिप्लिनर एंड सब्जेक्ट्स का। ठीक है, पेपर 5 का। अब पेपर 5 में हम लोग 19-21 सेशन में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है कि रूसो के अनुसार शिक्षा के दार्शनिक पक्षों की विस्तृत व्याख्या कीजिए। रूसो के बारे में ही पूछा गया है, उसका जीवन चरित्र अच्छे से पढ़ लेना है और रूसो के बारे में अच्छे से पढ़ लेना है कि वो क्या क्या किए थे, किस तरह वो शिक्षा के क्षेत्र पर आगे बढ़े, उनका क्या क्या विचार था शिक्षा को लेकर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 में अब आप आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 कहता कि आपके अपने विषय के पाठ्यक्रम बनाने के सिद्धांत की व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता है पाठ्यक्रम शब्द से आप क्या समझते हैं, यानी आपको पूछ रहा है कि कैरिकुलम क्या है, उसके बारे में आप क्या समझते हैं। ठीक है, और पाठ्यक्रम की आवश्यकता, महत्व तथा उपयोगिता का विस्तृत व्याख्या कीजिए। मतलब पाठ्यक्रम क्या है, क्यों आवश्यक है, उसका क्या महत्व है और उसकी उपयोगिता क्या है। ठीक है, उसके बारे में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि शिक्षण शास्त्र शब्द से आप क्या समझते हैं, विभिन्न शिक्षण शास्त्र विषयों के आयोजन के दृष्टिकोण एवं विधियों की व्याख्या कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 5 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि शैक्षिक दर्शन में किन्हीं 2 भारतीय दार्शनिकों के नाम बताइए। वही 2 भारतीय दार्शनिकों के नाम बता देना, स्वामी विवेकानंद और रविंद्रनाथ टैगोर, तो वो अच्छे से पढ़ लेना। और रूसो कोई आपका भारतीय दार्शनिक नहीं था, वो फॉरेन का था। ठीक है, तो अगर आपको भारतीय पूछा तो रूसो के बारे में नहीं लिखना है। किसी एक भारतीय दार्शनिक के अनुसार शिक्षा के पक्ष को समझाइए। ठीक है, ये क्वेश्चन नंबर 5 था। क्वेश्चन नंबर 6 में अब आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है शैक्षिक दर्शन के अनुसार शिक्षा के लक्ष्यों और उद्देश्यों का वर्णन कीजिए। ठीक है, कि शिक्षा के क्या क्या लक्ष्य हैं और क्या क्या उद्देश्य है, इसके बारे में बताइए। तो शिक्षा के उद्देश्य और लक्ष्य तो आप काफ़ी अच्छे जान चुके होंगे और आप बुक रीड करेंगे, उससे आपको काफ़ी नॉलेज मिल जाएगा कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। आप लोगों से बेहतर ये कौन बता सकता है कि शिक्षा क्यों ज़रूरी है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो आएगा पेपर 6 का, जिसका नाम है क्या नाम है पेपर 6 का, लिंग, विद्यालय और समाज। ठीक है, जेंडर, स्कूल एंड सोसाइटी, तो उसके बारे में आप देखेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आगे का क्वेश्चन देखने के लिए बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा। बाय बाय, जय हिंद।